धार्मिक शास्त्रों में लिखा है, इस ब्रह्मांड में जो भी है सबका एक दिन अंत होने वाला है, सिवाय उसके जिसने ये ब्रह्मांड बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है और द बिग क्रंच पे इसका अंत होगा। हमारी ये प्यारी पृथ्वी जिस पर हम करोड़ों सालों से रह रहे हैं, एक दिन इसका भी अंत होगा। क्या हमने सोचा है तब हम कहाँ जाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? तो डरिए मत, नासा के केपलर टेलीस्कोप ने हमारी अर्थ जैसी दिखने वाली कुछ प्लैनेट्स को खोज निकाला है। अगर हम फ्यूचर में कभी वहाँ पहुँचे तो अपना घर बना सकते हैं, या कम से कम जिंदा तो रह ही सकते हैं। तो इंडियन डायरीज़ के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अर्थ जैसे दिखने वाली कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, जहां हम फ्यूचर में अपना घर बना सकते हैं। नंबर 1, केपलर 438b। एक्सोप्लैनेट केपलर 438b को पहली बार केपलर स्पेसक्राफ्ट ने 6 जून 2015 को डिस्कवर किया था। ये प्लैनेट हमसे 640 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। केपलर 438b अभी तक ढूंढी गई सबसे ज़्यादा अर्थ जैसी दिखने वाली प्लैनेट है, क्योंकि केपलर 438b का ESI मतलब अर्थ सिमिलर इंडेक्स 88% हमारी अर्थ की तरह है, और इसी वजह से हम वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। केपलर 438b हमारी अर्थ से 12% बड़ी है और हमारी अर्थ से 40% ज़्यादा लाइट आती है इस पर। लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि केपलर 438b पर हैबिटेशन की कुछ क्वालिटीज़ कम है और वहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर भी नहीं, क्योंकि केपलर 438b का सन हमारी सन से 10% ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर केपलर 438b पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो सकता है पृथ्वी के बाद जीवन जीने के लिए, और केपलर 438b हमसे 450 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। नंबर 2, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हम इसे प्रॉक्सिमा बी के नाम से भी जानते हैं। प्रॉक्सिमा बी भी एक एक्सोप्लैनेट है और ये हमारी पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इस प्लैनेट को 24 अगस्त 2016 को डिस्कवर किया गया था। प्रॉक्सिमा बी अपने सन प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामी रेड डॉर्फ के हैबिटेशनल जोन के चक्कर लगाती है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस पर पानी मौजूद हो सकता है और पानी मिलने की वजह से वहाँ लाइट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्रॉक्सिमा भी हमारी अर्थ से 30 गुना ज़्यादा बड़ी है, और हमारी पृथ्वी के मुकाबले प्रॉक्सिमा का एक साल 11 दिन का होता है। मतलब आप हर 12वें दिन बर्थडे पार्टीज मना सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी की ESI 0.87 है, मगर ये अपने सूरज से 2% ही लाइट ले पाती है। और इस प्लैनेट की सबसे ख़ास बात यह है कि इस पर तबाह कर देने वाली स्टेलर हवाएं चलती है, जो कि हमारी पृथ्वी की हवाओं से 2000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। नंबर 3, केपलर 452b। एक्सोप्लैनेट केपलर 452b को पहली बार 23 जुलाई 2016 को डिस्कवर किया गया था, और हम इसे सुपर अर्थ के नाम से भी जानते हैं। केपलर 452b हमारी अर्थ से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, और ये अपने एक ऑर्बिट को 385 डेज़ में पूरा करती है। मगर बदकिस्मती से इसके बड़े साइज़ की वजह से इसकी ग्रेविटी दोगुनी है, तो इससे सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, और इसी वजह से वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मगर फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये प्लैनेट ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी अच्छा प्लैनेट है, अगर कभी हम वहाँ पहुँच सके तो, क्योंकि ये प्लैनेट हमारी अर्थ से 1402 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। नंबर 4, ग्लीस 581g। ग्लीस 581g को हम ज़र्मीना नाम से भी जानते हैं। ग्लीस 581g हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इसे 2010 में डिस्कवर किया गया था। ग्लीस 581g का एक साल 64 डेज़ का रहता है, मगर बदकिस्मती से ये टाइटली लॉक्ड है अपने सन के साथ। मतलब ये कि यहाँ एक तरफ तो हमेशा ही दिन रहेगी और एक तरफ हमेशा ही रात। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अगर एटमॉस्फेयर ठीक रहा तो ये सूरज की गर्मी को सनी साइड से डार्क साइड तक पहुँचा सकती है, और फिर ये प्लैनेट पूरी तरह जीवन जीने के लायक बन सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि वहाँ पानी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, एक समुंदर तो होगा ही वहाँ। ज़र्मीना हमारी पृथ्वी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, मगर बदकिस्मती से इसके छोटे से सूरज की वजह से इसे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती। ज़र्मीना प्लैनेट का टेम्परेचर -35 डिग्री से लेकर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है, और इसी वजह से ज़र्मीना की ये सारी क्वालिटीज़ इसे लाइफ जीने के 100% काबिल बनाती है। नंबर 5, केपलर 22b।
केपलर 22b भी एक एक्सोप्लैनेट है और ये अपने सूरज के अंदरूनी हिस्से के चक्कर लगाती है। ये प्लैनेट हमसे 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इसे 12 दिसंबर 2012 को डिस्कवर किया गया था। केपलर 22b हमारी अर्थ से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है और इसका एक साल 290 दिनों का हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि केपलर 22b का टेम्परेचर अच्छे हालतों में 35 डिग्री और ख़राब हालतों में 12 डिग्री तक रह सकती है और एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है इसी वजह से हम वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। पर वहाँ जीवन हमारी पृथ्वी जितनी आसान नहीं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि केपलर 22b की आउटर लेयर लिक्विड या गैस से बनी है और सबसे बड़ी बात यह कि इसका ये लिक्विड वाटर ग्रीन हाउस इफेक्ट से मिलकर केपलर 22b को एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखती है। और अगर हमारी पृथ्वी को कुछ हो जाए तो ये पानी से बना प्लैनेट हमारा नेक्स्ट होम भी हो सकता है और फिर हमें वहाँ एलियन मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जो कि पानी के आउटर लेयर में इवॉल्व हो गए होंगे। तो इंडियन डायरीज़ के स्पेसशिप में आप अभी तक 6 प्लैनेट्स की सैर कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। आप सब छठे प्लैनेट की सैर करना चाहते हैं या मैं स्पेसशिप से कूद जाऊँ, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता कि ये छठे प्लैनेट पर लैंड करेगा या आप सब किसी और प्लैनेट पर लैंड कर जाओगे। सॉरी, मजाक कर रहा था। तो इंडियन डायरीज़ के स्पेसशिप में अगली वीडियो में हम नए 5 प्लैनेट्स की सैर करेंगे। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ज़िंदगी बाकी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।